अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये दोपहर के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है। मेरे हस्बैंड ये तरबूज लेके आए थे जिससे मैंने काट लिया है और मैं बॉक्सेस में डाल के अब फ्रिज में रख दूंगी। जब तक बच्चे और सो के उठेंगे तब तक ये ठंडा हो चुका होगा। गर्मियों के दिन हैं, इस वक्त अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए ना तो बंदा फ्रेश हो जाता है। मैं बच्चों को भी सलाह देती होती हूँ, खुद भी इनके साथ लेटती हूँ। नींद कभी आती है कभी नहीं भी आती तो इनके साथ लाजमी लेटती हूँ, फिर ये लोग सोते हैं, नहीं तो फिर खेलने में बिजी रहते हैं। इस मैंने सोचा कि पहले ये तरबूज काट के रख देती हूँ, तो फिर जब तक ये लोग उठेंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर खा लेंगे। खाने के बाद फिर इन्होंने खेलने में मसरूफ़ हो जाना है कि हमने खेलना है अब। लेकिन फिर उससे पहले मैं इसे फ़िज़ान को होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, सबक वगैरह याद करवा के फिर इसे खेलने के लिए भेजती हूँ। तो अब मैं रखती हूँ बॉक्सेस में। ये बॉक्सेस बहुत यूज़फुल हैं, मैं लेके आई थी ना, इसीलिए लेके आई थी ख़ास तौर पे। जब तरबूज वगैरह रखना हो ना तो फिर जगह बहुत घिरती है, इसलिए ये सही रहते हैं। देखिए बच्चे उठ चुके हैं और उठ के अभी मैंने खाने के लिए दे दिया है, ठंडा हो गया था, अब मैं भी इनके साथ खाऊंगी। गर्मियों के दिन है इसलिए प्यास बार बार लगती है और बच्चे बार बार पानी पीते हैं, लेकिन कहते हैं तरबूज के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं इसे इन्हें खिलाने से पहले पानी वगैरह पीना हो तो दे देती हूँ कि अच्छे से पी लो। और बाद में पानी नहीं पीना का मैं ध्यान भी रखती हूँ कि कहीं पानी ना पी लेंगे। सुना है कहते हैं हैज़ा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। अभी बच्चे हैं ना, पता नहीं चलता। अच्छा जी, ये खा रहे हैं और मैं भी इनके साथ खाऊंगी। उसके बाद फिजान को करवा दिया था मैंने काम वगैरह। इसके बाद ये लोग खेलेंगे और मैं अपना किचन का शाम का खाना वगैरह बनाने की तैयारी करूंगी। ये देखें। के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। जैसे माश की दाल नहीं भून के बनाते होते, ऐसे माश की दाल हमारे घर में नहीं बनती, क्योंकि एक तो वो लेसदार होती है जिसकी वजह से पसंद नहीं है, और दूसरे वो बायाबादी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से मेरे घर में नहीं बनती और ना ही हम लेके आते हैं। उसकी जगह हम मूंग की दाल इसी तरह भून के बनाते हैं जो बहुत टेस्टी बनती है। देखिए दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। इसे भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 1-2 घंटे में ही अच्छे से भीग जाती है। भिगो दिए थे मैंने, जब उठी थी ना उसके फ़ौरन बाद मैंने भिगो दिया था इसे। अब अच्छे से हो गया। मैं तड़का लगा रही हूँ। मैं प्याज को हल्का सा कर लिया है, मैंने पका लिया है। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक वो पीस के डाल दिया है मैंने। हरी मिर्च भी साथ ही पीस लेती होती हूँ। ये देखिए बच्चों ने खेल खेल के अपना क्या हशर किया हुआ है। ये टॉर्च से लेके आए हैं और दीवार पे इसकी ऐसे रोशनी डालते हैं और बीच में ये देखिए एक पिक सी आती है वो रोशनी में, तो वो देख देख के खुश होते हैं बच्चे। छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। ये देखें उछल उछल के बता रहे हैं कि हमें बहुत पसंद है ये। दूसरी तरफ हैदर जब कमरे में अकेला रह जाता है ना तो फिर वो रोता है। जब तक बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसके पास होते हैं ना, तो वो उनके साथ खेलता रहता है, खुश होता है। लेकिन फिर जब वो उसे छोड़ के बाहर खुद बिजी हो जाते हैं खेलने में तो वो फिर रोने लग जाता है। तो फिर वो कहता है मुझे मम्मा उठाए। ये अपना दांत निकाल रहा है ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हुआ हुआ है और कमज़ोर भी हो गया है। ये देखें इसने दांत निकालने शुरू कर दिए हैं, माशाल्लाह से एक छोटा सा पिद्दू सा दांत निकाला है। इसलिए वो कहता है कि फिर मम्मा मुझे उठा ही रखे। अब चूंकि मैं, आपको पता है कि किचन में काम कर रही हूँ, तो काम करते अब गर्मियाँ हैं तो जिस्म गर्म हो जाता है। तो फिर ऐसे बच्चों को नहीं उठाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं ठीक रहता है। इसलिए मैं ऐसे उठाऊंगी तो नहीं, लेकिन नीचे उतार दूंगी। ये देखिए बच्चों के साथ खुश होता है, फिर ऐसे खेल के फिर नहीं तंग करता इतना। ये बच्चे भी उसे खिला रहे हैं, इसकी तरफ टॉर्च कर रहे हैं, तो वो देख के खुश हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर इसे ऊपर बिठाऊं तो फिर नीचे गिर जाता है, इसलिए मैं इसे नीचे उतार देती होती हूँ। और नीचे उतारूँ ना तो कपड़े बहुत ख़राब करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके कपड़े अच्छे से ना नहला धुला के चेंज किए थे। अब इसने कपड़ों का वो हशर करना है कि पूछे मत। फिर मैं रोज़ पोंछा भी लगाती हूँ, तपड़ी फेरती हूँ, धोती भी हूँ, सहन फिर भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से आ गया है सहन में, अब आ गया है, फिर उनके साथ खेल रहा है। तो अब इसने कपड़े ये देखें ख़राब करने शुरू कर दिए। चलो अब कोई बात नहीं, फिर ऊपर गिर जाता है, गिरने से बेहतर है कि चलो ऐसे ही खेल ले, चेंज कर दूंगी फिर से। तो अब ये खेलेगा इनके साथ।
ये हानिया और अरीबा है। अरीबा ये मेरी मैंने ईद के व्लॉग में आपको बताया होगा शायद कि ये मेरी भांजी भी लगती है और भतीजी भी। तो ये इनका घर भी साथ ही है, मेरे देवर की बेटी है। तो ये भी इधर आ जाती होती है खेलने के लिए, या फिर बच्चे उधर चले जाते हैं। ये भी, अब मैं आ गई हूँ किचन में, साथ साथ बच्चे भी खेल रहे हैं, साथ मसाला भी भून रहा है। मैंने लहसुन अदरक के बाद फिर नमक मिर्च हल्दी नॉर्मल रूटीन के मसाले डाले थे, और साथ में ना मैं सूखा धनिया और ज़ीरा जो होता है वो लहसुन अदरक के साथ पीस के इसमें डालती हूँ। उससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है इसमें। अच्छा, साथ साथ भून रहे, और ये मैंने निकाल के रखा है शामी कबाब का मसाला। मसाला मैं अक्सर बना के ऐसे फ्रीज़ कर देती होती हूँ, फिर जब ज़रूरत हो तो उसे यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए इसलिए इसे पहले निकाल के रख लिया, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। जब तक मेरा खाना वगैरह बनेगा तो तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं फटाफट से इसमें दाल वगैरह डाल के इसे अच्छे से बना लेती हूँ कि मसाला अच्छे से भुन गया। मैं इसमें दाल डालूँगी। दाल डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जिसमें ये अच्छे से ना गल जाए। ज़्यादा भी नहीं डालूँगी कि बिल्कुल ही मैश हो जाए। इतना कि पानी डालना है कि जैसे चावल नहीं होते खिले खिले से, ऐसी बने। तो बहुत अच्छी बनती है ये दाल, वो टेस्टी होती है। अभी इतना कि पानी डालिए कि ये गल जाएगी। इसके बाद मैं इसे ढाम के हल्की आंच पे बनाऊँगी, दाल अच्छे से गल जाए। अब मैं इसे ढाम देती हूँ, और ये देखें अब हो गए दाल, पानी भी इसका ड्राई हो गया है और घी निकल आया है किनारों से, और दाल भी तकरीबन गल चुकी है, मतलब रेडी हो चुकी है तकरीबन। मैं आप इसे चेक कर लेती हूँ कि गल गई अच्छे से कि नहीं। उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि इस वक्त हरा धनिया ख़त्म हुआ हुआ है। अगर वो होता तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आनी थी। लेकिन चूंकि अब हरा धनिया ख़त्म है, इसकी जगह फिर मैं कसूरी मेथी डाल देती होती हूँ। इसकी भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन जो फ्रेश धनिया है उसका कोई जोड़ ही नहीं है। सालन रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे बर्गर, शामी कबाब बर्गर जो बनते हैं। इसलिए मैं ये सालन इसलिए बनाया है कि अगर किसी को भूख लगी तो फिर ये खा लेंगे, नहीं तो ये सुबह काम आएगा नाश्ते के टाइम पे। क्योंकि बर्गर जब खाते हैं तो कोई भी बाद में खाना नहीं, मतलब रोटी वगैरह नहीं खाते। उसके बाद मैं रखूँगी दूध। दूध मैं अब हैदर के लिए अलग से नहीं गरम करती, मैं ये जो इकट्ठा दूध होता है ना सबके लिए जो गरम करती हूँ, उसी में मैं सौंफ और इलायची लाजमी डाल देती होती हूँ, क्योंकि हैदर की वजह से। दूध जब गर्म करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए रूम में, क्योंकि जो बच्चों ने कमरे की हालत की हुई है मैं आपको दिखाती हूँ ये। फिर सुबह के टाइम तो मैं अच्छे से जो क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से कर लेती हूँ झाड़ू वगैरह लगा के। इस वक्त फिर मैं ना ये चादरें ठीक कर लेती हूँ, या फिर उन्होंने जो भी चीज़ें बिखेरी होती हैं वो सब उठा के अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। शाम के टाइम मैं झाड़ू नहीं लगाती। कहते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए जी, बच्चों ने कैसे खिलौने बिखेरे हुए हैं और भी सामान इधर से उधर चीज़ें बिखेरी हुई हैं। बस ये मैं उठा के इनकी जगह पे रख दूँगी और चादरें वगैरह ठीक कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ जाऊँगी। बाद में फिर मैं करूँगी बर्गरों के लिए जो शामियाँ हैं उनको रेडी करूँगी। ये जब बर्गर में लगाने के लिए जो शामी बनती है ना, ये बहुत सॉफ्ट बनानी पड़ती है, इसलिए इसके अंदर मैं अंडा ऐड करूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर मैं वैसे सिंपल बनाऊँगी ना, चावलों के साथ शामी बनाऊँ या वैसे बनाऊँ, तो फिर मैं अंडा नहीं ऐड करती हूँ। फिर जब ऊपर से लगा के ना उसे फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन जब बर्गर के लिए बनानी हो तो फिर मैं इसके अंदर भी डालती हूँ ताकि ये सॉफ्ट सी हो जाएं। और बर्गर बनाएंगे मेरे हस्बैंड। मैं सारी चीज़ें रेडी कर देती होती हूँ, मतलब ये बर्गर बना के शामियाँ भी रेडी फ्राई वगैरह करके रख देती हूँ, सैलड बना देती हूँ, सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। इसकी फिलिंग बर्गर की वो खुद करते होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड बनाता है बर्गर तो उसकी तरफ देख के इनके भी ना मतलब शौक होता है कि मैं भी बनाऊँ। मतलब देखते रहते हैं ना कि कैसे बनाता है, फिर वो घर आके बनाते हैं और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। पता ही नहीं चलता कि घर बनाए हैं कि बाज़ार के हैं।
कुछ लोग तो जो ये शामियों को शेप दे के मतलब बना के रख देते ना, फिर फ्रीज़ करते, लेकिन मैं नहीं करती। क्योंकि मैंने दो किस्म के बनाने होते, एक जो मैं शामी चावल मैंने आपको पहले भी शेयर की थी रेसिपी मतलब, तो दूसरा में हम बर्गर भी बनाते होते हैं अक्सर। ये दो चीज़ें हमारे बनती हैं, इसलिए मैं इसे शेप दे के नहीं फ्रीज़ करती, एज़ इट इज़ ऐसे ही कर देती हूँ मसाला इसका। फिर बाद में जिस चीज़ के लिए मुझे बनानी हो शामियाँ, फिर मैं उसी के हिसाब से बनाती हूँ। जब बर्गर के लिए बनानी हो तो फिर मैं उसमें अंडा ऐड करके उसे सॉफ्ट सी बनाती हूँ, और जब वैसे चावलों के साथ बनानी हो तो फिर मैं वैसे ही कर लेती होती हूँ उसे। ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैं सैलड वगैरह रेडी करूँगी इसकी फिलिंग में जो यूज़ होगा। उसके बाद मैं किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि फिर आके मेरे हस्बैंड बनाए। मैंने सोचा था कि मैं आपको बनाते हुए भी दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड कैसे बनाते हैं, इसकी फिलिंग कैसे करते हैं, बर्गर कैसे बनाते हैं। लेकिन जब मेरे हस्बैंड घर आए तो उनका मूड था ऑफ, और आते ही उन्होंने हमारा मूड भी कर दिया ऑफ, जिसकी वजह से फिर मैं आगे शूट ही नहीं कर पाई। इसलिए उसके लिए माजरत। लेकिन हम बनाते रहते हैं, मैं फिर कभी आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे बनाते हैं बर्गर। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनाते हैं वो, टेस्टी बनाते हैं। तो मैं फिर कभी शेयर कर दूँगी। इसलिए आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तक के लिए चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको अपने अपने नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।